सार नाम वो स्वतः अंग संग है, इस काया में नहीं है, वो अंग संग है। जो काया में है अगर खोज करोगे तो मन मिलेगा। सार नाम तो अंग संग है, वो न अछल है, उसे कोई दिया नहीं जाता, कोई देता नहीं है, वो तो स्वतः प्रकट है। जब हमारी सुरती और हमारे संपूर्ण इंद्रियां एकाकार हो जाएंगी, परमात्मा के प्रति सच्ची लगन, एक विरह, एक तड़प, एक प्रेम जब जगेगा, उस टाइम जो है वो सत्य नाम प्रकट होता। उसका एहसास स्वयं को ऐसा होता जैसे कोई ब्रह्मांड में भयंकर कोई बिजली चमकी हो क्षण भर के लिए, तब उसका एहसास होता है। उसका जिसे एहसास हो जाए फिर वो जीवन भर भजन सुमरन में तो लगा रहे, लेकिन एक दफे परमात्मा ने उसको संकेत दे दिया। जब तक नहीं होगा, जब तक विरह नहीं जगेगी। बातों का खेल नहीं है, शास्त्रों का विषय नहीं है, 52 अक्षर का विषय नहीं है ये। जब तक हम 52 अक्षरों के फेर से अलग नहीं हटेंगे, शास्त्रों से अलग नहीं हटेंगे, सिर्फ एकाकार होगी सुरती उस परमात्मा के चरणों में। और हम सतगुरु, देह गुरु और सतगुरु जो विधेय गुरु है, वो विश्व का वर्ड का आदि अनादि है। विधेय गुरु, वो सतगुरु कोई अलग नहीं होता, पूरे विश्व का एक अखंड ब्रह्मांड भी था, आज भी आगे भी रहेगा। 3 लोक में भी सत्य है, मनुष्य देह धर के आता है, और वो आपका स्वरूप भी है, विधेय स्वरूप ही परमात्मा जहाँ निज सत्य पुरुष है, वो वहाँ भी जाता है, आता है। हम जीवों के उद्धार के लिए वो आता है। और जब हम उनसे प्रेम करते हैं तो जैसे एक बालक बहुत अपंडी होता है, पापी होता है, दुराचारी होता है, लेकिन उसका पिता बार बार ये कहता सोचता है कि अगर ये रास्ते पे आ जाए तो मैं इसको अपना लूं। लेकिन अब ये जीव जो है ये उर्दंगता छोड़ता ही नहीं है, ये छोड़ता ही नहीं है। बार ये परमात्मा के उस अपने निज पिता के चरणों में जाने की चेष्टा ही नहीं करता है। वो तो जितने भी पाप पुण्य सबको बाढ़ के भस्म कर दे, लेकिन हम उसके चरणों को स्वीकार करें, हम उसकी दास्ता स्वीकार करें परमात्मा की। इसके अलावा न कोई ग्रंथ पहुंचेंगे, न कोई वाणी पहुंचेगी, न मन पहुंचेगा। सिर्फ सुरती एक डोरी उतरी है वो परमात्मा के यहाँ से, जो वो डोरी पूरी इस काया में समाई हुई है, जिससे उस डोरी का जीव शिक्षा, जो जीव आत्मा है, जीव जो है, उसका लिंक टूट गया, कनेक्शन कट गया। और जब तक प्रेम नहीं जुड़ेगा, जब तक वो कनेक्शन जिस रोज जुड़ जाएगा परमात्मा उसको, जैसे कुआं से अपन रस्सी से किसी को खींचते हैं ना, इस तरीके से खींचता हुआ चला जाएगा। तो जो अनुभव है वो अनुभव कैसा है शब्द का सूरत में समाने के बाद? अनुभव बताया नहीं मन का, जब एकाकार होगी सुरती संसार से बिल्कुल, और उसके प्रति परमात्मा के प्रति अनुराग जगेगा, विरह तड़प, जैसे किसी से मिलने की उदाहरण के तौर पे विरह जैसे कामी पुरुष की विरह जगती है, उसे कुछ नहीं सूझता, इस तरह की विरह जगेगी उस परमात्मा के प्रति। जब वो विरह जगेगी, तड़प जगेगी कि अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे 7 भूमिका में परमात्मा। पहली भूमिका है सज्जन ऐसा पुरुषों प्रकाश का का सत्संग संकेत सेवा। देगा कि विश्व में किसी प्रकार का और एक क्षण के लिए ऐसा प्रकाश आया, बस वो लुप्त हो जाएगा। अच्छा, फिर ये मान लो कि अपनी साधना सार्थक हुई, लेकिन उस लिंक को जोड़ते रखो जीवन भर, जब तक ये दे रहा है। अच्छा, फिर अपना तो अनुभव यही है, और हर साधक का अलग अलग है। कितने इस पृथ्वी पे, इस धरती पे महान जो देखो, पहली भूमिका में अगर साधक को अगर जो है तो चलना है
तो वो सेवा करे संतों की, अपने किसी भी जीव मात्र की सेवा निष्काम भाव से सेवा करता रहे। हर संत को सुने और उनसे विनय भाव से प्रश्न करे कि मेरे ये समझ में नहीं आया, ये क्या क्या बोल गए। तो वो अंदर का भेद है, सब भेद जितने भी वाणी है, बाहर कैसे रहना है, भीतर क्या कैसा भेद है, वो सारा वाणी बताएगी। अब वो समझाने वाले के ऊपर है। अभी तुमने कहा कि अनुभव बताओ, अनुभव को क्या बताऊंगा, तुमसे अग्नि में पांव रखा ही आ गया, अब तुम तो आ जाओ तो तुम्हें पता लगाएगा, मुझे पता लगाए। अब वो अनुभव तुम्हें हुआ तो दूसरी को होगा तो, अरे वो जो पैर जो तुमसे धोखे से रखा ही आ गया, भूल से रखने में अग्नि में पैर आ गया, विचार करना। लाइट का करंट मान लो, लाइट का करंट लग गया, अब वो तो वही जानता है, पीड़ा तो आपको क्या क्या होता है अनुभव। वो परमात्मा की मर्जी हो, इस तरीके से अनुभव कराता। अगर कोई अनुभव की बात क्या, अनुभव किताब में खोल के थोड़ी रख देगा उसके दर्द को। अनुभव तो उसको हो रहा है ना जिसके करंट लगा है? अनुभव कैसे बताएगा? वो अनुभव को कैसे बताएगा? वो तो स्वयं ने किया है अनुभव तो। स्वयं नहीं करता और आज भी स्वयं ही करेगा। कोई भी गुरु इशारा देगा शब्द के द्वारा, बाकी आप तो सीधी सी बात है, आपको चलना है। तो पहली भूमिका है आप संतों का सेवा करो, घर में आप माता पिता का आदर करो, अपने कोई भी जीव है, अगर कोई गृहस्थी है तो उसका आदर करो, उनका प्रेम भाव जगेगा, परमात्मा प्रसन्न होगा आपको आगे की यात्रा। फिर मनन, फिर निध्यासन, फिर इसके बाद में आओगे, पहली भूमिका के बाद में मनन, फिर निध्यासन, फिर तुरिया विलपना, तुरिया और विलपना चौथी, और इसके बाद में आनंद मार्ग 5 तक। तो आनंद में भी फंसोगे। ये 5 भूमिका के ऊपर जाना, विज्ञानंद घन, और फिर आपका निस्वरूप। निस्वरूप आप ही, आप 7वीं भूमिका को। बाकी 5 तक तो आओ दादा। हाल तो सत्य चित आनंद, हाल तो सत्य मतलब आपका निज स्वरूप, और उसमें चित्त की वृत्तियों का समन्वय जब हो जाए तब आनंद की अनुभूति होगी। और उस आनंद के सामने ये विषयों का आनंद, खाने का, पीने का, भोग करने का 5 विषय, ये 5 कर्म के द्वारा, 5 ज्ञान इंद्रिय के द्वारा जो भी अनुभव में आ रहा है, आता तो ज्ञान इंद्रिय से, शब्द रूप रस पर ये विषय है। इन 5 विषयों को विष की तरह त्याग दो। समझ में आ रहा है? कानों के आप कच्चे मत बनो। कान का काम है सुनने का, आंख का काम है देखने का, नाक का काम है सूंघने का, है, और त्वचा का काम है ये वायु तत्व की इंद्रिय विराट, जल तत्व की इंद्रिय जिह्वा। अब ये दो ये सबसे ज्यादा फिसल रहे हो आप जीभ से, खाने में और बोलने में। इसलिए बिना विचारे वाणी को मत फेंको, बिना विचारे मत खाओ। अन्न आहार पहली चीज है। आप भोजन पाते हैं, आजकल तो बफर सिस्टम में जा रहे हैं और वहां बैठ करके खड़े खड़े खा रहे हैं, खड़े खड़े पेशाब कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारे नेगेटिव ऊर्जा वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। हमारे भारतीय संस्कृति में बैठ करके मतलब जो क्यों लघु शंका करते हैं, अब गुरु ने कह दिया मान लिया, तुम तो नुक्ताचीनी करते, तर्क वितर्क करते हो, वो गुरु के समर्पित ही नहीं। तुम तो आत्मसमर्पण दे दो गुरु को, पर गुरु कम से कम तुम्हें परख में आना चाहिए। गुरु क्या है? गुरु को वो नहीं है जो कानावाती कुर, जो शब्द जो आ रहा है ना तुम्हारी वाणी पे और हमारी वाणी पे, ये सतगुरु से आ रहा है। वो सार शब्द जिसको कह रहे हैं वहां से शब्द आ रहा है, और वहां जो आपका अनंत कोटि प्रकाश है, ऐसे कई सूर्य को प्रकाश, उतना ये भी फीका है। भाई सतगुरु से जब तक लगन नहीं लगेगी, तुम कम से कम सतगुरु को पहले समझे। सतगुरु कौन है? पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्नहार करता नहीं, काका नाम कबीर। आप समझो, 4 दाग आवे नहीं, आवे नहीं को सतगुरु जान। 4 दाग कौन से? अब वो भी समझने की लेता है, उसका जन्म नहीं होता है। जन्म होता है क्या आत्मा का? वो आत्मा को कोई काट सकता है क्या, पीट सकता है क्या, मार सकता है? मुझे बताओ आप। और जो सार शब्द है वो शब्द ही है वो। अरे वो जब आता है, यहाँ भी आता है, देह धर के आता है और दिखाता है, लेकिन उसके अंदर ये लक्षण होते हैं। वो इनसे न्यारा है। अभी आत्मा तो कर देते हैं, लेकिन आत्मा किसी से कह दे कि आत्मा कैसी है, तो बस वो ये मरती नहीं है, ऐसे कहना कहने से कुछ नहीं होता, कहने से कुछ नहीं। ये परख का विषय, ये परख करके, और आप उससे अलग तक सतगुरु की दया नहीं होगी। जब तक सतगुरु वो है जो 4 दाग से में न्यारा है, जो विदेह स्वरूप है, और उसको देहधारी गुरु ही उसके उस सतगुरु को भेद ही नहीं है, भेद देता है। भाई आएगा वो तो जो का त्यों है यार। देहधारी
वो तो दिख रहा है तो मैं देह से, उस विधेय का बाकी वो तो देह विधेय स्वरूप को देगा। प्राप्त हो गया, उसकी कच्ची काया रही नहीं, अब प्रकृति वो- पक्का तत्व वो हो जो गया। विधेय है वो सबके जीते वो जागते हो व्यापक गया। है। वो विधेय तो व्यापक है। वो तो मरता ना आता ना जाता। उस गुरु से जब तक जब सच्ची तक लगन तुम्हारी नहीं काम लगेगी, क्रोध लोभ मोह अहंकार वो- इससे कच्चे हो गए तुम। वही ज्ञान का दाता है। ज्ञान हमारे खड़ग दया ले क्षमाशील खड़ा खेत संतोष में, तत्व से देखो संत कि- सिपाही बाका है। यानी ज्ञान का खड़क, जैसे सूरवीर क्षेत्र में लड़ाई में जाता है तो उसके पास तलवार होती है, इसी तरह से ज्ञान खड़क ले खड़ा खेत में संत सिपाही बाका है। 5-25 8 को मारे जब जानूरे थारी रजपूती। अब ये हीरा पर बात कहूंगा। अब ये 5-25 अभी तो यही जीव खा रहे हैं। 5 तत्व का जो शरीर है, 25 प्रकृति है, 3 गुण है, सब इसी में यही तो खा रहा। विदा हो रहे। यही खा रहा ये बहुत बड़ी और ये तो दीवार- खाएगा भाई, इसका और धर्म है, ये, इसका ये, कर्तव्य। ये दीवार निरंजन ने खड़ी करी है, मन ने खड़ी करी वो है। तो करेगा। छोटे रूप में मन है, बड़े रूप में निरंजन। छोटे और में यही मन। रोकता है, ये एक भी जीव को करने बाहर नहीं जाने उसने देता। सतगुरु का, अब सतगुरु के चरणों में गिरता है। उसने कह दिया कि मैं साहब, मैं सब में घुस जाऊंगा, पर ये सार शब्द मुझे बता दो। पर साहब ने की कि तू सार शब्द तुझे नहीं बताऊंगा, तू जीवों को दुख देगा। ये शैतान। सार शब्द का तो भेद ऐसा दूंगा मैं जिसको तो मतलब कोई खोल ही नहीं सकता। इसलिए गुरु नाम सुनाते हैं जब किसी से चर्चा नहीं करते सार कि शब्द ये तो गुरु, प्रकट और वैसे होता बोल है। जाते हैं हम तुम्हारे सामने। प्रकट होगा वो। प्रकट होता है, वो प्रकट तो होता अपने स्वयं की वो तो जिज्ञासा है, से- इतना जीना है, परतें आ रही हैं उसमें, वो तो सार चल रहा शब्द तो है। सबके पास। पर वो प्रकट जब होगा जब ये परतें हटेंगी। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल है। अब गुरु सेंध बताता, सेंध सेन दे रहे हो तुम, अब जब जाकर के वो सुनाई देगा तुम्हें। देने की वस्तु भाई ये वाणी पे आ रहा सार शब्द है, किसी जीव का स्थान है, है, मूल स्थान है मूल, और वहीं से आ रही है ये वाणी। न आना न जाना, आपे में आप सब। आज भी वहां सार शब्द से कोई भी जीव की रचना